गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है बच्चों आपका आज की क्लास के अंदर। हमारा इससे पहले वाला चैप्टर वो खत्म हो चुका था, मोशन चैप्टर। हमने उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करे। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के नए चैप्टर की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें हैं हम जो पढ़ेंगे आज। हम लोग कोशिश करते हैं एटम इंट्रोडक्शन एंड इट्स पार्ट कवर करते हैं, देन बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम्स की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आता है एटम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम। आप लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है एटम की, बट अब जो आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये डेफिनेशन आपको हमेशा के लिए आप लोग याद रखिए। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which have individual character and may or may not exist independently। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है बच्चों इसके अंदर, स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिविजुअल करेक्टर, एंड थर्ड पॉइंट इज मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब सबसे पहली बात आती है भाई एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक मैटर का। चलो भाई ठीक है, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी बात हो गई। अब इंडिविजुअल करेक्टर से क्या मतलब है आप लोगों का? इंडिविजुअल करेक्टर का मतलब होता है दैट इज देयर ओन आइडेंटिटी, इट शुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके को जाता हूँ आपके बारे में पूछता हूँ आपके घर पे जाके, या आपकी गली में, या आपके जो है कॉलोनी के अंदर, तो क्या हुआ, कोई आपको जानता होगा? नहीं। बट अगर मैं आपके फादर का नाम लेता हूँ या मैं आपके दादाजी का नाम लेता हूँ तो क्या है, तो उनको जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दादाजी हो गए या आपके फादर हो गए या आपके मदर हो गए, उनकी क्या अपनी एक आइडेंटिटी है, बट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो एटम क्या हो गया, smallest unit of matter which have its own individual character or own identity and it may or may not exist independently। या तो वो कई बार अकेले होते हैं या वो क्या होते हैं, ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपके दोस्त होंगे वो कभी अकेले नहीं जाएंगे। स्पेशली गर्ल्स में ये बात होती है, देखो जब भी उन्हें कहीं जाना होता है, चल मेरे साथ में, आपने ध्यान रखा होगा। बट बॉयज में क्या होता है, शेरों की तरह एकदम चल देते हैं अकेले। बट कुछ बॉयज भी ऐसे होते हैं, अगर उन्हें कहीं जाना हो, यार तू भी साथ चलना मेरे, तू भी साथ। अब जब वो साथ चलने वाली बात हो गई, इसका मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर वो अकेले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिल्वर, आयरन, ये क्या होते हैं, दीज एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो ग्रुप में नहीं होते। बट H2 है आपके पास, N2 है, O2 है, S8 है, ये सारे के सारे के जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ये सब ग्रुप में होते हैं, ये सब ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये ग्रुप में इधर से उधर जाते हैं। क्लियर हो गई बात है आपको? चलो जी, तो हमारे पास एटम की डेफिनेशन में 3 पॉइंट आ गए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इंडिविजुअल करेक्टर, एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिल्वर, ये सब हो गए हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले। और एग्जिस्ट अलोन कौन से करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब एटम की क्या प्रॉपर्टी होती है, एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम क्या बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम का साइज होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एन एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। हर एक एलिमेंट का जो एटम होंगे वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, वो एक जैसे ही होंगे, वो कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। ओके, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक हीलियम का एटम है और मेरे पास दूसरा एटम आ जाता है नियॉन का। तो हीलियम का एटम इस नियॉन के एटम से टोटली डिफरेंट होगा। उसका पूरे का पूरा करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो चीजें होती है एटम के अंदर की, वो सब की सब चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, टोटली डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलो तो फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ एटम। तो एटम हैज टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। नाउ न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स, nuclear part, this is your nuclear part, that is your nucleus. So nuclear part contains protons and neutrons। अब एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट, और अब मैं बता रहा हूं एटम हैज टू पार्ट्स।
भाई तो ये स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? जब कोई चीज को मैं बोलता हूँ स्मॉलेस्ट का है, उसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकती। बट एटम को तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट्स के अंदर भी क्या बताया मैंने? प्रोटॉन बताया, न्यूट्रॉन बताया, और यहाँ पे होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कैसे क्वेश्चन मार्क हो गया भाई? ये तो मैंने जो बात बोली, आप बोलोगे जो सर आपने अभी इससे पहले बताया, ये तो आपने टोटली उसकी गलत बात बता दी। तो या तो आप पहले सही हो या अब सही हो। बच्चों मैं दोनों ही चीजों में सही हूँ। एटम स्मॉलेस्ट होता है, बट उसके साथ साथ मैंने एक कंडीशन जोड़ी थी, दैट इज इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो एटम की तो आइडेंटिटी अपनी होती है, बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर कोई अकेला प्रोटॉन घूम रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोटॉन सिल्वर का है या हाइड्रोजन का है या वो हीलियम का है, उसका कुछ नहीं पता वो किस चीज का है। तो smallest तो हो गया proton, but it do not have identity. But smallest one which has its own identity is nothing but atom. So that why atom is known as smallest part of matter which has its own identity. Okay? तो फर्स्ट पार्ट और पार्ट ऑफ एटम में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर पार्ट एंड द अदर न्यूक्लियर पार्ट, और यू कैन से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। So nuclear part contains protons and neutrons, and extra nuclear part consists of electron. इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, वो न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के अंदर उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, और जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसको बोल दिया हमने न्यूट्रॉन, और यू कैन से दीज आर न्यूट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों एक सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम के अंदर सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ये एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे मूव अराउंड द पॉजिटिव दीज थिंग, दिस न्यूक्लियस। ओके, positive charge and this protons and these neutrons are known as nucleus, and combinedly they are known as nucleons. Nucleons. If somebody say what do you mean by nucleons, nucleon means the one which are present in the nucleus, that is protons and neutrons. So protons and neutrons are known as nucleons. Clear? चलिए अब we are talking about the electrons. Now these electrons बच्चों, they revolve around the nucleus in a energy shell. These are known as energy shells or stationary cells shells. Stationary shells. Energy shells or stationary shells or orbits or orbits. ओके, ये बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं जैसे कि अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। दे टेक अराउंड द अर्थ, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो ऐसे ही दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, these are the fundamental particles of these are the fundamental particles of a particular atom, so they are known as subatomic particles. So they are known as subatomic particles. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, कुछ समरी पढ़ते हैं इनकी। प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग मानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसका एटॉमिक चार्ज होता है इससे +1 का, और इसका मास होता है 1.6726 × 10⁻24, 24 कितना ग्राम, एंड एटॉमिक यूनिट होती है बच्चों इसकी 1.0073 इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास भी हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सेम ऐसे आप लोग न्यूट्रॉन्स के बारे में कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स के बारे में आप देखें, इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, एटॉमिक चार्ज इसका 0 होता है, मास इसमें 1.67 × 10⁻24, लगभग प्रोटॉन जितना ही इसके अंदर बच्चों मास होता है, और एटॉमिक मास इसका 1.0078। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखो नेगेटिव है। चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन का अंतर, यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव।
एटॉमिक चार्ज देखो +1 का है या -1 का, बट मास में देखिए बहुत ज्यादा अंतर है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की रिलेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मास इज 1/1847 है या 37, समथिंग लाइक दैट। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना। ये रिलेशनशिप एमसीक्यूज के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ओके, आई थिंक 1/1847 या 37 में से कोई एक होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलो एटॉमिक मास इसका इतना होता है। अब इसके अलावा बच्चों, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देर आर सो मेनी other particles present in an atom other than these fundamental particles, that is proton, neutron and electron. There are around 18 subatomic particles which are there in an atom. वो कौन कौन से हैं? अल्फा पार्टिकल्स, फोटोन, पायोन्स, म्यून, कैनॉन्स, लैम्बा ब्रियॉन्स, न्यूट्रिनो, क्वार्क, चार्म क्वार्क, ऐसे बच्चों बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैंने बताया आपको एलिमेंट्स नहीं, 18 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब विच आर स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जो जो प्रेजेंट होते हैं, बट आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया इतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास। ओके, क्लियर? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। आगे इसमें आता है एटॉमिक नंबर। अब हमने बता दिया कि भाई मेरे पास एक ये एटम है, उस एटम के अंदर मैंने 3 चीजें बताया। क्या क्या बताया मैंने? न्यूट्रॉन, मैंने बताया उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, एंड तीसरा चीज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज, जैसे आप लोगों का रोल नंबर होता है ना क्लास के अंदर, ऐसे ही हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का हमने एक नंबर दे दिया। अब उस नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है? जैसे आपकी क्लास के अंदर जो रोल नंबर होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अगर किसी का नाम अनिल है तो उसका नाम पहले होगा, अगर किसी का नाम जो है राहुल है तो उसका नाम बाद में, रोल नंबर बाद में आएगा, और किसी का नाम जायद है तो वो और लास्ट में आ जाएगा। किसी का नाम अगर बी से शुरू होता है, कोई बिजॉय है किसी का नाम, तो उसका नाम आ जाएगा सेकंड नंबर पे। किसी का नाम अगर चंद्रा है तो उसका सी पे आ जाएगा। किसी का नाम अगर डी से शुरू होता है, तो ऐसे आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आपके रोल नंबर होते हैं। तो सेम ऐसे ही जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये एलिमेंट्स के नाम पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर बच्चों कितने प्रोटॉन्स आपको मिलते हैं, उस पे बेस्ड है। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। कितने, किसी एक पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है क्या बच्चों? जेड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन ही एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिफरेंशिएट करता है किसी एक एटम को दूसरे एटम में। तो क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू एटम्स। और atoms can be differentiated on the basis of what? Atoms can be differentiated on the basis of difference in their number of protons. क्लियर? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया बच्चों, तो आपका पूरे का पूरा एटम ही चेंज हो जाएगा यहाँ पे। चलो तो फिर आगे देखते हैं, मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। नाउ मास नंबर। मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स क्या होता था बताओ बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। क्यों बोलते हैं इसको हम न्यूक्लियॉन्स? बिकॉज इट इज प्रेजेंट, बिकॉज दे बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है वो? दे आर प्रेजेंट इन nucleus. So these are known as nucleons. Clear? So neutrons and protons are known as nucleons, and sum of number of nucleons and protons
is known as mass number and it is represented by A. So A is equal to Z plus न्यूट्रॉन। याद रखो क्योंकि Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया हमारे पास, Z मीन्स मास नंबर हो गया। क्लियर हो गई बात। चलो भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो गए। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज करो मेरे पास X सिंबल है, X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, X A by Z, तो X A अपॉन Z। A क्या चीज हो गया मेरे पास, A क्या है, मास नंबर है बच्चों। A इज योर मास नंबर, A इज योर मास नंबर। मास नंबर में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और Z क्या होता है बच्चों, Z इज योर एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गई बात है आपको। चलिए, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, N इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग कभी कभी चार्ज के बारे में भी लिख देते हैं, तब वो एलिमेंट की बात नहीं करते, तब हम वो किसी पीसेस की बात करते हैं, पीसेस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज भी आ गया तो हम लोगों ने बात करी स्पीसीज की, अगर उसमें चार्ज नहीं है तो हम लोग एक न्यूट्रल एलिमेंट की बात करते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है बात। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलो फटाफट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियर करते हैं। हम लोग कुछ खाते हैं, 2 मिनट का रेस्ट लिया। एग्जांपल देखो, चलो भाई। अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बच्चों 16 क्या है, दिस इज योर मास नंबर। और ये जो 8 है बच्चों, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, और ये मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 प्लस n, so n is equal to 16 minus 8 is equal to 8. So number of neutrons in oxygen is 8. Same with the carbon, 12, 6. 12 minus 6 is equal to 6. So 6 number of neutrons are there in the carbon. Always remember, in an or in a neutral atom, number of protons and neutrons is always equal. हमेशा याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। तो अगर, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। तभी तो प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आपस में कैंसिल कर देते हैं, और जो एटम होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो हम लोगों के पास है सोडियम। सोडियम का बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 11, और इसका मास नंबर होता है 23। ओके, तो 23 का मतलब क्या, 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 23 इज इक्वल टू 11 प्लस n, n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 12 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम कितना हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तभी तो 11 से 11 कैंसिल आउट, ये न्यूट्रल एटम बन गया। क्लियर हो गई बात आप लोगों को, किस तरीके से करते हैं। चलो जी फटाफट, अब एक मुझे क्वेश्चन करके बताओ। अब सपोज करो
मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज एन एलिमेंट ए ले लेते हैं, एलिमेंट एस ले लेते हैं। सपोज एन एलिमेंट एस हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन, 10 electron and 10 proton and 12 neutron. Represent that element. किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? S, सबसे पहले बताओ इसका मास नंबर कितना है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने यहाँ पे? 10 और न्यूट्रॉन कितने यहाँ पे? 12। तो ये कितना हो गया? 22। तो 22/10 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे आप। क्लियर हो गई बात? पक्का? चलो तो फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट हम लोग। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Calculate number of protons and electrons if mass number is half of the, if mass number is twice, half नहीं twice of the, twice of the atomic number. Calculate number of protons and electrons if mass number is the twice of the atomic number. Suppose करो मैंने क्या, the atomic number and given mass number is 18। अब गिवन मास नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों? मास नंबर कितना दिया हुआ है? 18। नाउ के मास नंबर इज ट्वाइस द एटॉमिक नंबर। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, सोच के देखो। मास नंबर इज ट्वाइस द एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का ट्वाइस है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 18/2 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 9 क्या है बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर। 9 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। तो 9 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कितना बताया? 18 माइनस में 9, 9 आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसको। और रिप्रेजेंट करना हो, सपोज करो ये x है, रिप्रेजेंट करना हो उसको अगर मैं x 18/9, इस तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों इसमें। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल। ये जो सिंबल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एलिमेंट, it represents one atom of an element and it represents a definite mass of the element। किसी एक एलिमेंट में कितना मास है उस चीज के बारे में भी ये बताता है। ठीक है? तो कोई पूछता है what do you understand by the symbol of a particular element? So by the symbol we can get the name of the element। by symbol we means that particular symbol means only a one atom of that particular element and it also gives you about the definite mass। हमें एक उसके मास के बारे में भी ये पता लग जाता है। बच्चों अभी तो हमारे पास में अराउंड 1118 अराउंड एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास हैं, जैसे कि हम लोग हीलियम के लिए He यूज करते हैं, सोडियम के लिए Na हो गया, पोटेशियम हमने K यूज करा, Ag हो गया, Au हो गया। डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों के पास कैल्शियम के लिए Ca हो गया। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग आजकल यूज करते हैं सिंबल्स। बट जब इससे पहले पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, इस तरीके से ना कुछ ड्राइंग बना बना के हम लोग, पहले क्या थी, कुछ कम चीजें थी,
कम चीजें थी तो लोग क्या करते थे, लैंग्वेज इतनी प्रॉपर थी नहीं, तो ऐसी इस तरीके से ड्राइंग बनाते थे। इन ड्राइंग्स को बोलते हैं हम लोग अल्केमिस्ट सिंबल्स। दैट इज दीज आर द सिंबल्स विच वर यूज्ड इन द 18th सेंचुरी। जब तक लैंग्वेज की डिस्कवरी नहीं थी, उससे पहले एलिमेंट्स की डिस्कवरी कम थी, बहुत ही थोड़े एलिमेंट के बारे में पता था, तो हम लोग ऐसी ड्राइंग्स बना बना के यूज कर लेते थे। ठीक है, बट बच्चों आज के लिए ड्राइंग यूज नहीं होती एज अ सिंबल, बट ये ड्राइंग्स अभी भी यूज होती है। क्या, किस काम में? ये टैटूज बनाने में काम आती हैं बच्चों। कभी भी देखना है लोगों के पास में इसी तरीके के चांद, सितारे, कॉपर, जिंक, ऐसे ही अजीब अजीब से टैटू बनाते रहते हैं वो। तो लोग टैटू की शेप में इन यूजेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मजाक नहीं कर रहा, आप लोग चेक कर सकते हो इन चीजों को जाके। ठीक है, तो चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आइसोटोप, आइसोटोन्स एंड आइसोबार। चलिए अब ये आज का हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास में बच्चों। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बात आती है आइसोटोप की। अभी तक मैंने आपको एटम के बारे में दो चीजें बताई थी, क्या क्या? मास नंबर, मा इसको मैं लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। मास नंबर Z होता है, नहीं मास नंबर होता है मेरे पास A, और एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? Z। क्लियर? तो दिस इज योर मास नंबर, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप इज वन ऑफ द सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियॉन्स, और एटम से मतलब है सेट ऑफ एटम्स, set of atoms which has same Z and consequently different A। same Z, Z सेम है इसका। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर डिफरेंट हो गया। कार्बन में देखो 12, 13, 14 तीन डिफरेंट मास नंबर है। ये एक तरीके से लगा लो बच्चों, तीन एटॉमिक नंबर क्या है? जुड़वा भाई। जुड़वा भाई बहन होंगे तो उनमें क्या है, उनका जो है पेरेंट तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, बट उनका मास अलग अलग हो सकता है, कोई मोटा कोई पतला हो सकता है, बट माँ बाप तो एक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लाइक अ पेरेंट फॉर एन एलिमेंट। तो मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज सेम। बट इसकी डेफिनेशन में हमेशा ये मत बोल देना कभी, जनरली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं सर? वो जिनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अरे भाई वो कौन? सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स और सेट ऑफ एटम्स। ये बात जरूर लिखना पेपर में, अगर ये बात नहीं लिखी तो मार्क्स मिलेंगे 0। और फिर मत बोलना कि सर ने पहले बताया नहीं था, मेरे को ब्लेम नहीं करने का फिर। ठीक है, चलो तो फिर अब आ जाओ आगे। तो आइसोटोप्स आर दोज एटम्स विच हैव सेम atomic number is same and different mass number। ठीक है, इसी के अलावा क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 होता है। क्लोरीन 17 के पास में एक 35 आता है, एक 37 आता है। तो इस तरीके से क्लोरीन के भी दो आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के में भी क्या होता है? हाइड्रोजन 111 मास नंबर 1 हो गया, 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन, डिटेरियम, टिटेरियम, ये तीन आपके पास में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप क्लियर हो गया। अब आ जाओ आइसोटोन। वैसे आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, आइसोटोप, टोप का मतलब होता है यहाँ पे, दैट इज आइसोटोप्स आर दोज केमिकल्स हैविंग एलिमेंट बट डिफरेंट मासेस। ओके, चलो भाई, आइसोटोप, टोप का मतलब होता है यहाँ पे नंबर, with the same atomic number। Now isotone, iso means same and tone means same nucleus। This is a set of the nucleides which have same number n and consequently different A। अब देखो जरा, सपोज करो मेरे पास ये तीन एलिमेंट है A, K और A। ये मेरे A, K और B है, मान लो सपोज करो दिस इज B, अनदर एलिमेंट। अब इसके अंदर 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। दिस इज योर एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20। एंड इनका जो मास नंबर है बच्चों देखिए 39, 40 एंड 41। मास नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट, बट कॉमन चीज क्या है इसके अंदर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए 21, 21 एंड 21। So in which the group of elements which have same number of neutrons, so these are known as isotones। Clear? चलिए जी, वो जो आइसोबार, आइसो का मतलब सेम, बार से मतलब है भार, भारी, दैट इज वेट। मास की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मास कितना है। तो दीज आर द सेट ऑफ न्यूक्लियाइड्स विच हैज सेम ए। ए तो क्या है उनका? सेम है, 14, 14, 14 देख रहे हैं आप।
A is same, that is mass number is same, that is sum of proton plus neutron is same, but different Z and N. डिफरेंट Z कितना हो गया? Z का मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो अलग 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 एटम्स के हो गए ये. एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट एंड हेंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो टोटली डिफरेंट. क्लियर हो गई बात? तो आइसोबार्स मींस सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके, क्लियर है आपके पास? एग्जांपल आपके पास बच्चों ये आ गया, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 7 14 एंड ऑक्सीजन 8 एंड 14. तो ये आपके पास क्या आइसोबार का एग्जांपल है. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी तक जो जो आपने पढ़ा उसको फटाफट अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे पास भेज दीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ आयंस को हम लोग किस तरीके से हम लोग केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. So that's all for today. Take care. Bye bye.